पढ़ाई करते टाइम फालतू के विचारों को दिमाग से बाहर निकालकर कैसे अपनी पढ़ाई में 100% कंसंट्रेट करें, ये पूरा का पूरा वीडियो इसी टॉपिक पर है। और चाहे आप कोई सा भी पढ़ाई कर रहे हो या आप कोई सा भी काम कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, उस हर जगह पर ये वीडियो आपको कंसंट्रेट करवा के छोड़ेगा। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम शुरू करते हैं मेन टॉपिक पर। बस कंडीशन एक ही है, इसमें ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिनको आपको बारीकी से समझना है। तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को फॉर्मेट भी ना करें और स्किप भी ना करें, और मेरा एक एक वर्ड लास्ट तक सुनते रहें। लाइक और शेयर उतना ज़रूरी नहीं है मेरे लिए, बस आप अपने फ़ायदे के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बात करते हैं कंसंट्रेशन की। कंसंट्रेशन क्या होता है? द एबिलिटी टू गिव ऑल ऑफ योर अटेंशन टू समथिंग। आपका जितना थॉट प्रोसेस है उसको एक ही चीज़ पर पूरी तरह से लगा पाने की क्वालिटी, ये अपने को प्राप्त करना है ताकि हम पढ़ाई को ठीक से कर सकें, अपना काम ठीक से कर सकें। लेकिन कैसे? जब भी आप कंसंट्रेशन करना चाहते हो तो आपको कंसंट्रेशन का एक दूसरा फ्रेंड, वो कंसंट्रेशन का दुश्मन है, उसको भी साथ साथ में समझना पड़ेगा। उसका नाम है डिस्ट्रैक्शन। तो ध्यान से मेरी बातों को सुनते रहिए। जब आप अपने थॉट प्रोसेस में अपने सारे डिस्ट्रैक्शन को निकाल देंगे, उस दिन से आप 100% कंसंट्रेट करने को तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैंने कंसंट्रेशन करने के तरीके को समझाने के लिए 2 हिस्सों में बांटा है। फर्स्ट पार्ट है आप अपने विचारों से सभी डिस्ट्रैक्शन को दूर करना, एंड सेकेंड पार्ट है जब आपके डिस्ट्रैक्शन चले जाएं तो फिर कंसंट्रेशन पे कैसे ध्यान दें। और ये दोनों के दोनों पार्ट्स इसी वीडियो के अंदर है। तो पहले भगाते हैं डिस्ट्रैक्शन को। तो जिस तरह से कंसंट्रेशन का मीनिंग होता है कि एक ही चीज़ पर पूरा ध्यान लगाने की कैपेसिटी, उसी कंसंट्रेशन के दुश्मन डिस्ट्रैक्शन का मीनिंग होता है ऐसी चीज़ें जो आपके उस मेन काम से, पढ़ाई से आपका ध्यान भटकाती है। और ये डिस्ट्रैक्शन 2 प्रकार के होते हैं। एक को कंट्रोल करना बड़ा आसान है, लेकिन दूसरे तरह का जो डिस्ट्रैक्शन होता है उसे कंट्रोल करने के लिए आपको थोड़ी सी समझदारी से काम लेना है। तो पहला तरीके का डिस्ट्रैक्शन होता है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, आपके चारों तरफ का डिस्ट्रैक्शन, जिसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। दूसरे तरह का डिस्ट्रैक्शन है आपका इंटरनल डिस्ट्रैक्शन, जिसको कंट्रोल करना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मज़ा आएगा। तो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन कौन से होते हैं? जैसे मान लो आप एक जगह पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो और दूसरे रूम पर आपके भाई या बहन फुल साउंड में टीवी देख रहे हैं, जिससे आपको डिस्टर्ब हो रहा है। आप उठ कर गए, अपने जाके टीवी बंद कर दिया, आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो वहीं पर ख़त्म हो गया। तो चलिए एक एग्जांपल और देके मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके मोबाइल में बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो आपने अपने मोबाइल का डेटा बंद कर दिया और साइलेंट करके दूर रख दिया। वहीं पर आपका जो एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन है वो ख़त्म हो गया। बहुत इजी है एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना। अब आते हैं इंटरनल डिस्ट्रैक्शन में। उससे मेरी लड़ाई हो गई, या आपको किसी ने डरा दिया, एग्ज़ाम का डर लग रहा है, सपने पे सपने देखे जा रहे हो, बैठे बैठे पछतावा हो रहा है कि मैंने टाइम बर्बाद कर दिया। यानी कि आपकी जो विचारों की सुनामी है ना, वो आपका डिस्ट्रैक्शन है। इसलिए आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा। अब वो कैसे करेंगे, इस वीडियो का सबसे मेन पॉइंट यही पर है। आपके दोनों हाथों में ऑप्शन है, डिसीजन आपके हाथों में है। एक तो ये है कि आप आपके साथ जो भी ज़िंदगी में पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, जो कुछ आपके साथ हो रहा है, जिसकी वजह से आपके जो विचार इधर उधर हो रहे हैं, या तो आप उसको लेके बैठे रहो, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर ऐसी चीज़ है जो केवल विचारों में एग्जिस्ट करती है, एक्चुअली में नहीं होता। जब हम पास्ट में रहते हैं तो वो हमारे उस टाइम के लिए प्रेजेंट था, और जिस फ्यूचर के बारे में हम ख्यालों में खोए रहते हैं वो जब तक हमारे पास आएगा वो भी प्रेजेंट में बदल चुका होगा। तो अगर आपको पास्ट और फ्यूचर में पेंडुलम की तरह ऑसिलेट करते रहना है तो आप कर सकते हो। इस साल, अगले साल, 5 साल, 10 साल, पूरी ज़िंदगी भर आप दुनिया को ब्लेम करते रहो, लफड़े पालते रहो, दूसरों के बारे में सोचते रहो। आपकी मर्ज़ी है, आप जहाँ हो वहीं पर आप रह जाओगे। दूसरा ऑप्शन है आपके पास जिसमें सॉल्यूशन है। ध्यान से सुनना, आपके लाइफ में आप जिस भी तरह का डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टर्बेंस है, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है या इमोशनल डिस्ट्रैक्शन है या मेंटल डिस्ट्रैक्शन है,
वो आपकी लाइफ में आपके थॉट पे कैसे आया, आपके पास्ट के अचीवमेंट के वजह से। आप पास्ट में जो काम किए हो, आपका जो पास्ट में जैसे लोगों के साथ उठना बैठना रहा है, आपके जो लफड़े रहे हैं पास्ट में, धीरे धीरे उनका रिज़ल्ट आना स्टार्ट हो गया है। आपने किसी न किसी टाइम उस काम को कुछ वैसा करने का सोचा था, फिर जो सोच था वो काम पे बदल गया, और जब काम हुआ तो उसके प्रोडक्ट तो बनेंगे, रिज़ल्ट भी आएगा, आपके पास ही आएगा। तो आपको ये सोचना है, आज आपका जो मन में जो भी वजह से भटक रहा है या पढ़ाई में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो सब आपके लाइफ में जो कुछ भी आज तक हुआ है उसके बेस पर ही आपके पास तक आया है। इसलिए आज आप जो कर रहे हो उसके रिज़ल्ट के लिए कल आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके जो फ्यूचर के डिस्ट्रैक्शन हैं वो कम होंगे, क्योंकि आपकी थॉट बदल गई है। क्योंकि भाई मुझे अब फालतू की चीज़ें नहीं सोचना है। अगर मैं आज फालतू की चीज़ें सोचूंगा तो इसका असर मेरे आने वाले कल पे पड़ेगा। मेरा जो ध्यान भटक रहा है उसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ, और जब मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ तो मैं खुद को माफ़ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आज तक जो भी कुछ हुआ है उसे तो मैं बदल नहीं सकता। आज तक मान लो मेरे मार्क्स कम आए हैं या मैं फ़ेल हो गया हूँ, उसमें मेरे साथ चीट किया है, तो उसको तो मैं बदल नहीं सकता। तो उसके बारे में सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे उसके बारे में सोचना भी नहीं है। फॉरगिव योरसेल्फ फॉर ऑल योर मिस्टेक। जो आज आपके डिस्ट्रैक्ट है ना, वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके काफ़ी लंबे टाइम से इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो अब आपको उसे और ज़्यादा बढ़ने से रोकना है, और आपको अपने मन में निश्चय कर लेना है कि अब मैं अच्छा काम करूँगा, अपने आप से काम रखूँगा, मेरे सभी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। इस तरह से आपको अपने मन को समझाना है, और जब आप डेली ऐसा करोगे, ऐसा सोचोगे, तो आपके जो इंटरनल डिस्ट्रैक्शन है वो ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे। और जब डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो उसके बाद बात आती है कंसंट्रेशन की। तो कंसंट्रेशन कैसे करें जब आपके डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे? तो आप सोचो कि अब आज जो मैं काम करने जा रहा हूँ वो परिणाम स्वरूप मेरे पास वापस तो ज़रूर आएगा। तो कुछ भी हो जाए, अब मैं अपने थॉट्स को केवल और केवल पढ़ाई में ही लगाऊंगा, अपने काम में ही लगाऊंगा। जब कभी अपनी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस होने या उससे होने की संभावना हो तो उससे पहली संभावना को ही ब्लॉक कर दो, उसको हटा दो वहाँ से। उसको इतना बड़ा मत होने दो कि वो कल को आपका ध्यान भटकाए। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि यार इस चीज़ से मेरा कंसंट्रेशन में कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली में वही चीज़ इतनी ख़तरनाक हो जाती है कि ध्यान भटकाने के लिए वो आपको भी नहीं पता, आपको उसकी लत लग जाती है। और किसी भी चीज़ की लत लग जाना बहुत गंदी बात है, एक्सेप्ट मेहनत करने की लत। हमेशा एक चीज़ याद रखो, जब भी आपका कंसंट्रेट करने की ज़रूरत हो या जब भी आपका ध्यान भटक रहा हो, आपको फालतू की चीज़ों के बारे में सोचने की या फालतू का टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको 1 मिनट ऐसी बात बोलूँगा जिसे आपको हमेशा याद दिलाना है। मैं पढ़ सकता हूँ, मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ, मेरे लिए फालतू के विचारों से बाहर निकलना ज़रूरी है, मेरे लिए फोकस करना बहुत ज़रूरी है, मुझे केवल प्रेजेंट पर ही ध्यान देना है, मैं केवल प्रेजेंट को बदल करके ही अपने फ्यूचर को बदल सकता हूँ, मैं आज से ही मेरा ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खुद से दूर कर दूँगा, मैं आज से ही अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहूँगा, मैं पढ़ सकता हूँ, बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकता हूँ, बहुत अच्छा कंसंट्रेशन कर सकता हूँ, और अब मैं ये करके दिखाऊँगा। तो इस तरह से आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है। होप सो आपको ये टेक्निक अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए थैंक यू।